जैसे को तैसा। एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक लोहे की तराजू थी। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। रामलाल ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर उसका उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल बाद वह विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। रामलाल समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस नहीं करना चाहता। तभी रामलाल के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे देव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार रामलाल के व्यवहार से बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। रामलाल ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके रामलाल वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामलाल बोला कि माफ़ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है, चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है? रामलाल बोला, जैसे चूहा लोहे के तराजू को खा सकता है, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अकल आई। उसने रामलाल का तराजू वापस कर दिया और रामलाल ने साहूकार के बेटे को आज़ाद कर दिया। कहानी से सीख, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।